गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में। बजट 2024 की एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि एप्लीकेबल होने जा रही है 1 अक्टूबर 2024 से। तो अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं या फिर आप बाय करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपके ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगने स्टार्ट हो जाए। तो वीडियो एक है लेकिन मैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करूंगी, तो नॉलेज बहुत इंप्रूव होने वाली है आपकी इस वीडियो को देखने के बाद। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उनके पास किसी कंपनी के 5000 शेयर्स हैं। उन्होंने 100 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, 5 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे इन शेयर्स में। कब? 2020 में। 2020 में उन्होंने बाय किए थे शेयर्स। अब 2024 में कंपनी के पास, जिस कंपनी के शेयर्स बाय किए थे उस कंपनी के पास सरप्लस फंड थे। अब जब कंपनी के पास सरप्लस फंड्स होते हैं तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे या फिर अपने शेयर्स को बायबैक कर ले। बायबैक करने का मतलब क्या होता है कि जो शेयर्स शेयर होल्डर्स के पास है, कंपनी सरप्लस फंड को शेयर होल्डर्स को देगी और अपने शेयर्स को वापस ले लेगी। इसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर करने से कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स जो है वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो कंपनी सोचती है कि हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह अपने शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर कंपनी ने ऑफर दिया मिस्टर एक्स को कि हम शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं 200 रुपए के हिसाब से, 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से। कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर ही बायबैक करती है यूजुअली, क्योंकि देखिए आप अपने शेयर्स को कब सेल करेंगे? जब आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, मतलब मार्केट वैल्यू से ज्यादा अमाउंट रिसीव होगा आपको, तभी तो आप अपने शेयर्स को सेल करोगे। तो कंपनी ने यहाँ पर ऑफर दिया कि हम 200 रुपए में बायबैक कर रहे हैं अपने शेयर्स को, क्या आप सेल करना चाहते हैं? मिस्टर एक्स ने ऑफर को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि मैं 2000 शेयर सेल कर दूंगा अपने आपको। तो मिस्टर एक्स के पास यहाँ पर 4 लाख रुपए आ गए। अब 30 सितंबर 2024 तक क्या होता था कि जो कंपनी बायबैक करती थी जब शेयर्स को, और जब जो शेयर होल्डर की अर्निंग होती थी इन बायबैक से, कंपनी उस पर टैक्स पे करती थी। सेक्शन था सेक्शन 115 QA। यहाँ पर ये सेक्शन कहता था कि शेयर्स के बायबैक करने पर कंपनी उस पर टैक्स पे करेगी। किस अमाउंट पर टैक्स पे करेगी? नेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या कि जैसे कंपनी ने कितना पे किया, 4 लाख रुपए पे किया, लेकिन कंपनी के जो पेड अप शेयर कैपिटल थी 2000 शेयर, 100 रुपए के हिसाब से 2 लाख की इसकी पेड अप कैपिटल थी। तो एक्चुअल कंपनी ने कितना पे किया? 2 लाख रुपए कंपनी ने पे किया। तो इस 2 लाख पर कंपनी को टैक्स पे करना होता था कितना? इसका 20% प्लस 20% का 12% सरचार्ज प्लस इन दोनों का 4% सेस। तो टैक्स रेट आती थी 3.296%। इतना टैक्स कंपनी पे करती थी। अब जब कंपनी ने 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे कर दिया तो क्या मिस्टर एक्स के ऊपर लायबिलिटी आएगी टैक्स पे करने की? नहीं। इसके लिए सेक्शन था सेक्शन 1034A, जो बोलता था कि बायबैक ऑफ शेयर्स पर शेयर होल्डर को कोई टैक्स नहीं देना, वो अमाउंट इनके लिए एग्जेम्प्ट था। तो ये 4 लाख रुपए मिस्टर एक्स के हैंड्स में बिल्कुल एग्जेम्प्ट थे, कंपनी इस पर टैक्स पे करती थी। अब पिक्चर चेंज हो गई। 1 अक्टूबर 2024 से क्या होगा? अब बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ध्यान से देखिए आप इसको। 1 अक्टूबर 2024 से अब क्या होगा? गवर्नमेंट कहती है कि जो बायबैक का अमाउंट शेयर होल्डर के हाथ में आएगा, कंपनी उस पर कोई टैक्स पे नहीं करेगी। मतलब ये सेक्शन 115 QA हट गया। कंपनी के ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है। अब क्योंकि शेयर होल्डर उस पर टैक्स पे करेगा तो ये शेयर होल्डर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट भी नहीं है, तो सेक्शन 1034A भी हट गया। अब गवर्नमेंट कहती है शेयर होल्डर आप इस पर टैक्स पे करोगे। कैसे पे करोगे? किस हेड में टैक्स पे करोगे? ये इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में किस सेक्शन में जाएगी? सेक्शन 222F। ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गवर्नमेंट ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और ये जाएगी आपकी डिविडेंड इनकम बनकर। ये अमाउंट कंसीडर किया जाएगा कि ये आपका डिविडेंड है।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर पहले से ही सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 2A से लेकर 222A से लेकर 222E तक के सेक्शंस थे पहले से ही, अभी भी है डिविडेंड के ऊपर। तो इसको छोड़कर वैसे जो नॉर्मली एक शेयर होल्डर को जब डिविडेंड रिसीव होता है तो वो इन सेक्शन में टैक्सेबल होता है। कैसे? वो इसके नॉर्मल इनकम में इंक्लूड हो जाता है डिविडेंड, और वो शेयर होल्डर की स्लैब रेट से टैक्स लगता है उस पर। नॉर्मल इनकम होती है और स्लैब रेट से टैक्स लगता है। गवर्नमेंट ने बोला बायबैक ऑफ शेयर क्या कंसीडर किया जाएगा? वो कंसीडर किया जाएगा कि वो आपका डिविडेंड है, आपका सेक्शन 222F में वो एज डिविडेंड टैक्सेबल होगा। नॉर्मल इनकम में इंक्लूड करके हम स्लैब रेट से उस पर टैक्स दे देंगे। गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट बोला? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आप हमको टैक्स दो। कितनी गलत बात है। शेयर होल्डर बोलेगा 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, लेकिन 2 लाख रुपए, 2000 रुपए शेयर पे 100 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए तो मैं इन शेयर के पे कर चुका हूँ, उसका क्या? मुझे उसकी भी तो डिडक्शन दो। मुझे वो जो खर्चा मैं कर चुका हूँ मुझे उसको भी तो क्लेम करने दो। तो गवर्नमेंट ने बोला सेक्शन 57 में अमेंडमेंट की और उसने बोला सेक्शन 222F वाली जो इनकम होगी, मतलब बायबैक ऑफ शेयर की जो इनकम होगी, उससे रिलेटेड कोई खर्चा होगा वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब इस खर्चे की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो 4 लाख रुपए आपको इनकम हो रही है, ठीक है, आपकी कॉस्ट थी इसकी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की जो कॉस्ट थी आप पहले पे कर चुके हो इन शेयर्स का अमाउंट, उसका खर्चा तो हम नहीं देंगे, लेकिन आप उसको मान लो कि ये क्या है आपकी, ये है आपका कैपिटल लॉस। गवर्नमेंट ने बोला ये 2 लाख रुपए बन जाएंगे आपके कैपिटल लॉस। अब ये क्योंकि आपने आपके शेयर से 2020 में परचेज किए थे आपने और 2024 में आपने सेल किए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन जाएगा। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता। अब इसके लिए भी मैं आपको सेक्शन बता दूं इनकम टैक्स का, सेक्शन 74 ऑफ इनकम टैक्स, जो कि कैपिटल लॉस के सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ से डील करता है। वो कहता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इस साल का है आप उससे एडजस्ट कर लो, अगर इससे एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप उसको अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और जब भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आए तो उन सालों में आप इससे एडजस्ट कर लो। और अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो पहले आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इस साल कोई हो आप उससे एडजस्ट करो, अगर ये नहीं है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप उससे भी एडजस्ट कर सकते हो, और इस साल एडजस्ट नहीं हो रहा तो अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर दो, और इसी सीक्वेंस में पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इससे आप एडजस्ट कर लो। अब ये आपका क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए एडजस्ट करने के लिए। इस साल अगर नहीं हुआ तो अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करो उसको। अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर, अभी तो मैंने कौन सा साल की बात की थी, मैं बात कर रही हूँ ये 2024-25 की, है ना, 2024-25 की बात हो रही है। नेक्स्ट ईयर 2025-26 में क्या हुआ कि मिस्टर एक्स ने अपने बचे हुए 3000 शेयर्स बचे थे, 3000 शेयर्स इन्होंने सेल कर दिए 200 रुपए के हिसाब से, 6 लाख रुपए का इनका सेल कंसिडरेशन हो गया। इसमें से वो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि कैपिटल गेन हुआ है ना इनका, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। कितने थे, 3000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से उन्होंने परचेज किए थे, 3 लाख की कॉस्ट हटाकर ये अपना कैपिटल गेन निकाल लेंगे 3 लाख रुपए का, ये इनका हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर लिस्टेड शेयर्स हुए, एसटीटी पे किया इन्होंने, तो ये हो जाएंगे सेक्शन 112A वाले शेयर्स। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इनका आएगा, इसमें से ये वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था वो इस साल एडजस्ट करेंगे 2 लाख रुपए, अब आया 1 लाख रुपए, ये नेट इनकम हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और क्योंकि ये 112A वाले हैं तो 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट है ये, तो ये जीरो टैक्स पे करेगा यहाँ पर। लेकिन आप यहाँ पे गवर्नमेंट की बदमाशी देखिए क्या है, गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट हुआ यहाँ पर। गवर्नमेंट को पहले गवर्नमेंट 2 लाख रुपए पर कंपनी से 2 लाख रुपए पर 23.29% टैक्स लेती थी। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कह रही है, शेयर होल्डर से आप हमको 4 लाख रुपए पर टैक्स दो। अब मान लो वो शेयर होल्डर 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है और अच्छी नेटवर्थ वाला शेयर होल्डर है तो उसको 30% टैक्स देगा वो उस पर, प्लस
सरचार्ज जो एप्लीकेबल अगर हुआ तो वो देगा, प्लस 4% का सेस देगा। तो यहाँ पर उसको वो टैक्स 2 लाख पे 23% प्लस का टैक्स यहाँ पर कंपनी गवर्नमेंट पहले लेती थी, अब गवर्नमेंट 4 लाख पर 30% प्लस का टैक्स लेगी नॉर्मल रेट से, ठीक है। और शेयर होल्डर को उसने कितना परेशान किया कि उसका जो 2 लाख का एक्चुअल में जो उसका लॉस था ही नहीं, मतलब ये तो उसकी कॉस्ट थी, उसको तो 2 लाख पर टैक्स अगर जो बनता था वो 2 लाख पर देता, 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब कैपिटल लॉस उसको करवा दिया। कैपिटल लॉस की वजह से अब इतने सालों तक वो इसको कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा बेचारा, और कैपिटल गेन का वेट करेगा, कोई कैपिटल गेन होगा तब एडजस्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए टैक्स को कितना दे रहा है, 30% प्लस 4 लाख की इनकम पर, जो कि इनकम हैवी नहीं उसकी, और जो लॉस था 2 लाख रुपए वो कैरी फॉरवर्ड करवा कर किससे एडजस्ट कर रहे हैं, 12.5%। यहाँ पर अगर कोई प्रॉफिट होता, ये जो इनकम थी ये कौन सी रेट की इनकम थी, 12.5% वाली इनकम थी, क्लियर, ये 12.5% वाली इनकम थी। आप टैक्स ले रहे हो, वो ले रहे हो आप 30% का, और लॉस को एडजस्ट करवा रहे हो वो 12% वाली इनकम से करवा रहे हो। तो कितना गवर्नमेंट का सेल्फिश मोटिव यहाँ पे कितना दिख रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि बस हमको पैसे दो, और जो मतलब बहुत इलॉजिकल चीजें हैं जो कि क्लियर देखने को मिल रही है। अब एक चीज और आप यहाँ पर समझो, क्या हो रहा है कि मान लो अभी तो यहाँ पे मैंने आपको बोला 4 लाख रुपए का डिविडेंड है उसका, 4 लाख रुपए उसको मिले हैं, उसका सेल प्राइस है। मान लो उसको 2 लाख रुपए का बायबैक होता, 2 लाख रुपए उसको मिलते, अब इस 2 लाख रुपए उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो यहाँ पर तो उसके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी कोई लायबिलिटी नहीं आती। लेकिन इसकी कॉस्ट की वजह से जो 1 लाख की कॉस्ट हो रही थी भाई, ये तो इसका भी तो इसको लेना था, क्लेम लेना था, इस वजह से इसको अपना ITR भी फाइल करना पड़ेगा। दूसरी बात, ITR तो फाइल करेगा, टाइम लिमिट के अंदर फाइल करेगा, सेक्शन 139 सबसेक्शन नंबर 1 में, जो कि कहती है 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर। अगर टैक्स ऑडिट का केस है तो 31 जुलाई को अगर फाइल करना है तो 31 जुलाई को ही करेगा, उसके बाद में फाइल किया बिलेटेड रिटर्न हो जाएगा। बिलेटेड रिटर्न के केसेस में आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और ये इस साल की कहानी नहीं है, ये हर साल की कहानी होगी, हर साल लॉस कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा उसको, उसके लिए उसे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जबरदस्ती, और टाइमली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो कितना परेशान किया है गवर्नमेंट ने, केवल अपने टैक्स तो ले रही है, बढ़ाकर ले रही है, जबरदस्ती की इनकम पर ले रही है, जो इनकम उसकी है भी नहीं शेयर होल्डर की, उसकी इनकम पर ले रही है। बहुत ही इलॉजिकल है और क्लियर दिख रहा है कि कितना परेशान करना चाहती है यहाँ पर गवर्नमेंट। और ऐसे ही अगर आप शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर 2024 से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की रेट्स भी बढ़ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी बनाने वाली हूँ। तो आप बताइए आपके क्या कमेंट है इसको लेकर, बायबैक ऑफ शेयर्स पर लेकर अपने कमेंट, अपने जो ओपिनियन है वो कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।